अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट देखें। स्टार्ट करती हैं आज के एपिसोड जाने अजीज़ की। तीनों ने घर में कदम रखा तो आर्याल सामने टहलता सिगरेट के कट्स लगाता दिखाई दिया। इसे यूं दाएं से बाएं चक्कर लगाता देखा। वो समझ गए थे कि इनका इंतजार किया जा रहा है। इनके दमोदार होने पर इसने सबसे पहले नज़र मीरम पर डाली और उसे महरुल लिबास में पूरी तरह मलबूस देकर मन ही मन में मुस्कुराया। होंठों पर हंसी तो शायद इसके कभी उमड़ी ही नहीं थी। इसके निगाह डालने पर इसके दोनों बहन भाई खामोशी से कमरे में जाते दिखाई दी। इसने भी अपने रूम की तरफ डग भर दी। मीरम भी इसके पीछे ही आई थी। इसने जरा झुक कर टेबल पर पड़ी अपनी फाइल उठाई और जैसे ही वापस मुड़ा तो वो बिल्कुल इसके रूबरू खड़े थे। दोनों टकराते हुए मुश्किल बचे इस हैरानगी से मुकाबल को देखा जो अब सीने में बाजू बांधे पड़ी मुतमईन होकर इसे घूर रही थी। इसने सिगरेट के आखिरी हिस्से को अपने शूज़ के नीचे रखकर कुचल दिया। तुम इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रही? लहजा संजीदगी से भरपूर था। क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? नाकाबिले तवक्को इसके अचानक सवाल ने इसे बुरी तरह चौंकनेपन पर मजबूर कर दिया। क्या कहा तुम? मुश्किल होकर तेवरी चढ़ा गया। मैंने क्या कहा? आप मुझसे प्यार करते हैं? इसके दोबारा दोहराने पर वो गवारी से नजरें फेर कर अपना माथा मसलने लगा। लड़की अपना दिमाग चेकअप करवाओ। मेरा नाम मीरम है और ये मेरे सवाल का जवाब नहीं जो आपने बताया। इसने गर्दन उठाकर कहा। जवाब चाहिए? वो करीब होकर निगाहें इसके गोल मुटोर चेहरे पर गाड़ गए। इसने चुपचाप गर्दन को ऊपर नीचे हिलाया। तो फिर सुनो मीरम। मीरम पूरी तरह मुतवज्जह। तुम बहुत प्यारी हो लेकिन आर्यल पेशा को कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। वो नजरें मिलाए मुखातिब था। इसने अपने सीने पर बांधे बाजू गोल किए। और ये जो तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे सा ख्याल आते इनको निकाल कर फेंक दो। तुम्हारे लिए सही होगा, अच्छा होगा, अच्छा रहेगा। वैसे तुम तो ऑलरेडी किसी और से मोहब्बत करती तो फिर मुझसे ये सवाल कर लिया। अच्छा अभी भी तनाव से भरपूर था आपकी हरकतों से मुझे लगा कि हाँ तुम्हारे कहने पर मैंने अपने बहन भाई को पार्टी में जाने की इजाज़त क्या दे दी। तुम्हें लगा मुझे तुमसे मोहब्बत होगी। सो जी मिस मीरम सुल्तान, अपने बहन भाइयों को पार्टी में जाने की इजाज़त मैंने तुम्हारी मोहब्बत में नहीं बल्कि तुम्हारा एहतराम करके दी क्योंकि तुम इस घर में चंद दिन की मेहमान हो और मैं मेहमानों की बहुत इज्जत करता हूँ। अगर तुम्हारे ज़हन में कभी भी ये सोचकर मुझे तुमसे मोहब्बत है तो इसको निकाल कर बाहर फेंक दो। प्यार और मोहब्बत का लफ्ज़ आर्याल पाशा के लिए नहीं है बना। बेधड़क अपना सुना था वो बलकनी की तरफ मुड़ा लेकिन अगले पल फिर से रुख मोड़ गया। और आइंदा अगर मुझे इस किस्म के चीप सवालात किए तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। एक मजीद तिल्ख जुमला फिर वो मंजर से गायब था। इसका जवाब सुनकर मीरम खुद से शर्म महसूस करने लगी। फिर अपना सर पीट कर इसके कमरे से निकल गई। टाइगर, मैंने इसे जानबूझकर नहीं मारा। वो गलती से कत्ल हो गया था। मेरा यकीन करो आज एक बेबस और मुजरम शख्स आर्याल के सामने बैठा रहम की अपील करता मगर शायद जानता नहीं था कि इसके सामने एक ऐसा बेरहम डेमन मौजूद है जो कभी किसी पर रहम नहीं करता। यकीन तो मैंने अपने और खुदा के सिवा किसी पर नहीं करता। और रही बात तुम्हारी सफाई पेश करने की तो तुमने कत्ल किया या नहीं किया तो तुम्हारे रोने या गड़गड़ाने से मुझे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तुमने कत्ल जानबूझकर किया या इंसाने में कत्ल तो हुआ है, वो भी एक भोले भाले गरीब शख्स के बेटे का। तुमसे इंसाने में कत्ल हुआ तो तुम इस चीज़ का पछतावा था तो तुम्हें इसके घर वालों को डरा धमका कर माफीनामे पर साइन करवाने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें लगा कि एक गरीब शख्स के बेटे को मारकर तुम बड़ी आसानी से सजा से बच सकोगे तो ये तुम्हारी भूल है शमशीर। तुमने अदालत को बेवकूफ़ बना दिया लेकिन टाइगर को नहीं बना पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें ज़रा सी भी अंदाज़ा होता कि टाइगर की सज़ा अदालत की सज़ा से कितनी भयंकर तो तुम खुद ही अपने कानून के हवाले कर देते। मुझे माफ़ कर दो टाइगर, मैं कसम खाता हूँ मैं इसके घर वालों से हकीकी माफ़ी भी मांगूंगा और इन्हें खून बहा भी अदा करूँगा लेकिन प्लीज़ तुम मुझे जाना। मुसलसल घुटने टेके कड़कड़ा रहा था। तुम्हें क्या लगा शमशीर, तुम अमीर हो, तुम्हारी बड़ी शोहरत है, तुम्हें कोई सज़ा नहीं दे सकता या तुम टाइगर से बच चुके? हाँ, टाइगर अपने शिकार की बू सूंघ कर ही वहाँ पहुँच जाता है। जारहाना अंदाज में कहता वो इसके घर चक्कर लगाकर सामने बैठा तभी इसने खान की तरफ हाथ बढ़ाकर चाकू इसके हाथ पर रख गया था। नहीं नहीं टाइगर, खुदा के लिए मुझे बख्श दो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। चाकू पर नजर पड़ते वो बिल्कुल कर रोने लगा। इसने इसके पाँव को भी हाथ लगा लेकिन वो अगर रहम कर लेता तो इसे लोस फेयर टाइगर और डेमन कौन कहता? टाइगर को कोई खरीद ले, इतनी किसी को औकात नहीं। इसने रूबरू की नम आंखों में अपनी सर्द आंखें गाड़ कर कहा और अगले 1 मिनट में इसके आंसू से तर गर्दन पर छुरी चला दी। डार्लिंग ने इसीलिए मैं तरस खाने वाली नज़रों से तमीज़ को देखा जो पुरसकून खड़ा था मानो वो भी आदी हो चुका था इस चीज़ की। इसकी मौत की गोद में उतार कर इसने चाकू पर लगे खून को देखा। न जाने क्यों तमीज़ ये खून बहाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। इसके अल्फाज सुनकर नैना ने हरासा को निगाहों से तोड़ा और अपनी जूती से टक टक की आवाज़ पर पैदा करती हुई चली गई। आज परलन में बारिश हुई थी और बादल भी अभी भी आसमान पर चारों जानब छाए हुए थे। अरियाल गाड़ी से उतरा तो अचानक बादल एक बार फिर जोर से गरजे और पूरी शान से बरसने लगे। वो भागकर अंदर पहुंचा मगर यकयकी इसकी नज़र लॉन में नंगे पाँव पर घास पर बाजू फैलाए घूमती मेराम पर पड़ी तो वो दीवाना वार से तकने लगा। लबों पर मुस्कुराहट लिए वो बारिश से पूरी तरह लुत्फ अंदोज हो रही थी। इसका नहाती गवारा वजूद गिरे रंग की शलवार कमीज में लिपटा पूरा भीग कर पानी टपक रहा। अरियाल को खुद भी पता नहीं चला कि वो कितनी देर इसका दीदार करता रहा। आज एक कदरे लंबे अरसे बाद पहली बार इसके होंठों पर जरा सी मुस्कुराहट उभरी और सहल ने राहदारी से गुजरते हुए अपने भाई को बाहर की जानिब निगाह टिकाए पाया तो
इसका ताक़ुब करती हुई खामोशी से पीछे खड़ी हो गई। अरियल को मुस्कुरा कर इसका मुखड़ा तकते हुए बड़े तज्जुब से घूर रही थी। भाई, इसने इसके चेहरे के सामने अचानक चुटकी बजाते इसके हवास दोबारा बहाल हुए। हाँ, वो बेसख्त बोला, आप मीरम को देख रहे थे? नहीं, आई मीन हाँ, वो मैं देख रहा था। इतनी बारिश में वो क्यों खड़ी है? तो इसे सर्दी लग जाएगी, बीमार हो जाएगी ना। जाकर बुला उसे। अपने भाई को पहली बार यूं झुकता देखकर वो एक बार फिर हैरानगी में डूबती चलेगी। खड़ी, मेरा मुंह क्या देख रही? जाकर इसे अंदर लिया। इसने सख्ती से कहा तो वो स्पीड पकड़े। मीरम, तुम यहाँ बारिश में क्या करी? चलो अंदर चलते। इसने हाथ पकड़ कर खींचा, मगर इसके हाथ में को फिर से वापस अपनी तरफ खींच के, नहीं यार, मुझे बारिश में भीगने का बहुत शौक है। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम सुकून से अंदर जाओ, मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हूँ, बल्कि कोई और है। इसकी बात सुनकर वो माथे पर शिकने लग गई। दूर खड़ा इसका भाई की बातें नहीं सुन सकता था, तो फिर कौन है? ओ, वो वहाँ देखो। उसने आंखों का इशारा कर वो झट इसकी सीध में अरियाल पर नजरें दौड़ा कि क्या कह रही हो तुम? तुम्हें अरियाल ने भेजा है? इसने एक बार फिर अपना रुख से ताकि। हाँ मेरी माँ, अब प्लीज़ अंदर चलो वरना मैं पूरी की पूरी गीली हो जाऊँगी। इसकी कलाई थाम कर फिर से अपने पीछे घसीटती हुई अंदर ले इसे सोफे पर बैठाकर खुद इसके पास खड़ी हो गई। सहल, तुम मेरियम के लिए सूप बनाओ, काफ़ी ठंड हो रही है, कहीं से सर्दी ना लग जाए। आर्यल पास आकर बोला तो मीरम यकटक तक ताड़ने लगी। भाई, मैं बुआ से कह देती हूँ, वो भी बना देगी। बुआ से नहीं, बल्कि खुद जाकर बनाओ। इसलिए आंखें दिखाई तो वो फ़ौरन किचन की तरफ लपकी। पता नहीं भाई साफ साफ क्यों नहीं कहते कि वो मीरम के साथ अकेले में वो कुछ वक्त गुजारना चाहते। वो खुद ही इससे बोले। अरियल खुद भी अपने कमरे में गया और एक लम्हे बाद ही वापस आकर हाथ में पकड़ा तो लेस की तरफ बढ़ाया तो वो निगाहें उठा के, घूरो मत मुझे, जैसे अपने बाल झाड़ लो और जाकर चेंज करो वरना तुम बीमार हो जाएगी। इसके नरमी से बोलने पर वो मुकाबल खड़ी हुई। मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं जो अपना ख्याल खुद ना रख सकूं। इसके अंदाज में अजीब सी नाराज़गी थी। मेरे लिए तुम छोटी बच्ची हो, बल्कि यूँ कह लो कि तुम छोटी ही हो। 19 साल की मिस्टर अरियाल, और 18 साल का इंसान बालिग हो जाता है। सीने पर हाथ बांध के इसने यकीन दहानी करवाया तो वो रुख एक तरफ मुड़ गया। लड़की, तुम बालिग हो, कभी नाबालिग लड़कियों जैसी। एक बालिग और समझदार इंसान इस तरह बारिश में नहीं घूमता जिस तरह तुम घूम रही है। तुम्हें अब भी बचपन है। मैंने पहले भी कहा मेरा नाम मीरम है, इसलिए मुझे लड़की मत कहा करें। बाकी सारी बातों को नजरअंदाज कर इसकी सुई एक लड़की उस पर अटक गई थी। फाइन मिस एटीट्यूड, पर फिलहाल के लिए टावल पकड़ो और जाकर चेंज करो। हाँ, आपने मुझे मिस एटीट्यूड का अपनी तरफ उंगली का इशारा करके वो कन्फर्म करना चाहती थी। हाँ, क्योंकि मैं कभी किसी के इतने नखरे बर्दाश्त नहीं करता, तो ज़रूरत भी नहीं है करने की। और ये जो आप सैल को भेजकर मुझसे अकेले में मिलने के बहाने ढूंढे हैं ना, तो मैं आपको कभी कामयाब नहीं होंगी। इस बार मीरम के लफ्ज़ों ने इसे चौंका दिया था। वो 2 कदम मजीद बढ़कर इसके करीब और इसकी कलाई पकड़कर फुंकारा। अगर मुझे तुमसे मिलना होगा या बात करनी होगी तो मुझे बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे मिलने से लेकर तुम्हारे वजूद तक जाने की ताकत रखता हूँ मैं। हाँ, बाजू छोड़े, मेरा बहुत दर्द हो रहा है। मीरम सस्कारी उभरती हुई बोली। नहीं, तुम्हें पहले भी कहा था, अभी फिर से कह रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में मुझे लेकर जितनी भी नेगेटिव है सबको ख़त्म कर दो, बेहतर है। वरना ट्रस्ट में मीरम, अगर मैंने ख़त्म की तो बहुत तुम्हें तकलीफ है। अपने लफ्ज़ों का एकदम नया बम फोड़ कर इसने खुद ही इसकी कलाई को झटके से अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया तो अपनी बीकी पलकों से अपनी सुर्ख बाजू को देखने लगी जिस पर इसकी उंगलियों का निशान बहुत गहरे छुपे थे। इसने गुस्से से भरपूर निगाह इससे मुकाबल को देखा जो अब टावल को सोफे पर रखता हुआ खामोशी से अपने कमरे में चला गया। इसी पल सैल सूप लिए हाजिर हुई। तुम्हारी सूप रेडी, इसको पी लो जल्दी से। इसने सामने में इस पर ट्रे में रखा बॉल रखते हुए, मगर जैसे इसके चेहरे पर नजर पड़ती इसे परेशान हाल नजर जगा देकर सामने, क्या हुआ तुम्हें मीरम, आर यू ओके? वो बड़े प्यार से पूछे थे लेकिन इसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और रोने लगी। अरे तुम रो क्यों रही, क्या हुआ? इसकी परेशानी मजीद बढ़ गई। मीरम ने खामोशी से अश्क बहाते अपने रुख सुर्ख बाजू की निगाहों के सामने की तो वो दीद पड़े। आय अल्लाह, ये क्या हुआ तुम्हारे पर? तुम्हारे इस सड़ियल भाई ने अपना गुस्सा उतारा है मुझ पर भाई ने तुम पर किस चीज़ का गुस्सा उतारा? वो भी अभी तक चौंकती थी। मैंने कहा वो मुझसे मिलने के बहाने ढूंढते हैं, तो फिर नाजुक सी कलाई को इतनी ज़ोर से दबाया कि बेचारी मुश्किल बची। अभी तो वो सिर्फ थोड़ा सी रोई थी और हंसी होकर कहने के साथ इसकी नाक और रुखसारे दोनों सुर्ख हो गए। यार तुम माइंड मत करो, मगर भाई ऐसी हैं, तुम्हारे साथ ऐसा उन्होंने पहली बार किया इसलिए तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, मगर मैं और सिमल आदी हैं। तुम दोनों इसके बहन भाई, मगर मुझे किस हक से छूकर बाजू दबाए? अपने हाथ की पुश्ते अश्क पोंछते हुए वो हड़बड़ा कर बोली। उफ, ये तो तुम भाई से जाकर पूछो। उसने कंधे उचका दिए। और हाँ, ये सूप भी लेना वरना ठंडा हो जाएगा। प्यार से इसका गाल थपथपाते हुए कहा कर वो मर्जर से गायब हुई। इसने एक नज़र गुस्से से आर्यल के कमरे को देखा फिर सूप की तरफ निगाहें जमा गई। आर्यल जब नाश्ते की मेज़ पर बैठा तो वहाँ सब मौजूद थे सवाए मीरम के। वो कुछ देर तो खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ़ है, मगर जब फिर भी वो नहीं आए तो इसे गैर हाजिर पाकर वो बुलाकर बोल ही पड़ा। मीरम कहाँ है? भाई वो अपने कमरे में, सहल ने जवाब दिया। नाश्ता नहीं करना इसने? मैं बुलाने गई थी मगर इसने कहा इसका मूड नहीं है। अजीब लड़की, मेरे जैसा बंदा चाहिए किसी से कितना भी नाराज़ क्यों ना, पर खाना नहीं छोड़ सकता। जीमल ने बीच पे अपना घोड़ा भगाया कि एक बार फिर से इसे बुलाने जाओ और कहो कि मैंने बुलाया, लेकिन इसने फिर भी आने से मना कर दिया। तो
तुम बुलाने तो जाओ जी। अब मैं बेड एक तरफ रखते हुए उठकर इसे बुलाने गई, मगर थोड़ी ही देर बाद मुंह लटकाए वापस आ गई। भाई इसने फिर भी आने से मना कर दिया। बेसोध कहती हुए फिर से अपना नाश्ता करने लगी। इसने गुस्से से होंठ में जो खुद उठकर रफू चक्कर हो गया। लगता है भाई को इसकी कुछ ज़्यादा ही परवाह होने लगी। सिमल बोला, हम कल रात मुझे सूप बनाने का भी कहा और अब खुद इसे बुलाने गए। तुम दोनों के कहने का मतलब क्या है? बुआ ने पूछा। यही बुआ जी के हमारे भाई को भी प्यार हो गया। हट, कुछ भी बोलती रहती है बेवकूफ़, उन्होंने डांटा तो जीवन मुस्कुराया। देख लो, अब तो बुआ ने भी कह दिया कि तुम बेवकूफ़ हो, तो अपना मुंह बंद रख। ओहो, अब दोनों चुपचाप नाश्ता कर लो, लड़ने मत बैठ जाए। बुआ फिर से गरजी। अरियाल ने चिड़चिड़ा की आवाज़ पैदा करते हुए कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो घुटनों में सर दिए बेड पर बैठी दिखाई। दरवाजे की आवाज़ सुनते ही इसने गर्दन उठाई। तुम नाश्ता? मुझे कुछ नहीं सुना प्लीज़। अगर एहसन का कुछ पता चला तो काइंडली मुझे बता दे, मैं मज़ीद यहाँ नहीं रहना चाहती। इसकी बात को बीच में काटकर वो अपनी सुनाएगी। एहसन का नाम सुनती अरियाल का अंग अंग भड़क उठा था। फिलहाल इसका कुछ पता नहीं चला और तुम इसके बारे में सोचना बंद कर दो तो अच्छा रहे, क्योंकि एक लायल इंसान नहीं था वो। जैसा भी है, मुझसे इससे पहले इसके बारे में मैंने आपसे आपकी राय नहीं मांगी। अपने पाँव फर्श पर टिका कर इसने धड़ल्ले से कर इसने इश्तियाल से अपनी मुठ्ठियाँ पहनसी। तुम्हें मेरी बात बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही हो मेरे, मगर मेरी बर्दाश्त जवाब देगी तो तुम्हारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, वो क्या नाम था आपका? टाइगर। आपके वो चंद दोस्त भी आपको इसी दिन से इस नाम से पुकार रहे थे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके नाम से डर कर मैं चुप बैठी रहूँ तो आपकी बोले। मैं आपसे डरने वाली नहीं मिस्टर अरियाल। जिस दिन इस नाम की हकीकत जान की ना तो मीरम तुम्हें मेरे नाम से भी खौफ आएगा। लहजा हमेशा की तरह संजीदगी से भरपूर था। वैसे डायलॉग काफ़ी अच्छे बोलते हैं। एक बात मेरी कान खोल कर सुनो मिस एटीट्यूड, अगर मेरे दिमाग की तारें शार्ट होगी तो तुम्हारे 2 टके के आशिक एहसन को तुम्हारी आंखों के सामने जान से मारूंगा। अगर इसकी ज़रा सी भी सलामती चाहती हो तो दुआ करो कि वो कभी ना मिले, वरना इसे टाइगर से कोई नहीं बचा सकता। इसने तबिया का तो मीरम जोर से हंसी। ओह माय गॉड, अब तो वाकई कमाल के डायलॉग्स बोलते हैं। सच बताइएगा कि यहाँ आपने कभी किसी फिल्म में रोल तो नहीं किया ना? तुम्हें फिलहाल मेरी बातें और मेरा अंदाज फिल्मी लग रहा है। अगर तुम्हारा धोखेबाज आशिक मेरे हाथ लगे तो इसकी मौत की फिल्म तुम्हें लाइव दिखाऊंगा। इसने आरएल के साथ आंखों में देखा जो इसके बोले गए एक लफ्ज़ की सच्चाई बयान कर रही थी। होंठों पर खुली हंसी अब अचानक धीरे धीरे कम होने लगी थी। जाकर नाश्ता करना, वरना पहले ही काफ़ी कमज़ोर हो, फिर तो हवा के किसी झोंके के साथ उठ जाएगी। मजीद बोलता हुआ फिर कमरे से बाहर निकल गया। मीरम तो बस इसकी दी गई धमकियों में उलझा रह गई थी। नहीं जानती थी वो कौन है और क्या कर सकता है। वो जिन लफ्ज़ों को इसने महज एक हंसी मोड़ा है, अब इन्हीं लफ्ज़ों को सोचकर इसके मन में हौल उठने लगे। क्या सोचिए, यूनिवर्सिटी में घास पर एक तरफ सैल के चेहरे के नीचे हाथ नीचे टिकाए कहीं घूम देखा तो रुमैसा करीब बैठकर पूछते हैं, भाई के बारे में सोच रही हूँ जिमर? नहीं यार, तुम्हें पता तो मैं इसे तमीज़ से कहाँ से बुलाती हूँ। अरियाल भाई की बात कर रही हूँ। क्यों? इन्हें क्या? मीरम से मिली थी ना उस रात पार्टी में? हाँ तो यार, मुझे लगता है भाई से पसंद करते, पर वो किसी और को पसंद करती। क्यों? क्या स्टूपिड जोक है यार, जानते हुए कि मेरा तुम्हारे भाई पर क्रिश है, तुम मेरे ही सामने किसी और लड़की को सपोर्ट कर रही। वो झंझला उठी। तुमने देखा तो था वो कितनी प्यारी, इस पर तो कोई भी लड़का आसानी से दिल हार सकता। तो मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? यार तुम खुद को बीच में क्यों ला रही? मैं तो मीरम की बात कर रही हूँ। तुम मीरम को हमारे बीच ला रही हो, बल्कि मुझे तो शुरू से ही शक था कि कोई ना कोई चक्कर हो रहा है जो मीरम तुम्हारे घर में रह रही है। उफ, तुम कितनी नेगेटिव सोचती हो यार। मैं कह रही हूँ मीरम के दिल में भाई के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन भाई के दिल में इसके लिए कोई फीलिंग है। और मैं यही सोच कर परेशान होने की, अगर भाई को इससे मोहब्बत होगी तो इनका क्या होगा, क्योंकि मीरम ने कहा कि वो किसी और लड़के में इंटरेस्टेड है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे भाई को कभी किसी लड़की से प्यार नहीं हो सकता। इसमें 4 से नजरों से घूर कर देखा। वो तो मेरी अपनी सोच थी ना, प्यार तो कभी भी किसी को भी किसी से भी हो सकता है। देखो सैल, मुझे कुछ नहीं पता, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस लड़के को अपनी भाई की ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दो। मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ और ये यार, और तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए किसी और लड़की को अपनी भाभी बनाना चाहती हो। रोमी, मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा, असल फैसला भाई ने करना है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती तुम्हारा भाई से प्यार करता है? मुझे ऐसा लगता है कि रात भी जब बारिश हुई तो भाई बारिश में भीगती हुई मेरे को देखते ही जा रहे थे, जैसे कोई अपने महबूब को देखता है। फिर उन्होंने मुझे मीरम के लिए सूप बनाने के लिए भेजा। एक बात मेरी अच्छे तरीके से कान खोल कर सुन लो अरियाल, सिर्फ मेरे। अगर इस मीरम की बच्ची ने मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं इस चिड़ैल की जान ले लूँगी। मीरम का इसमें कोई कसूर नहीं। वो तो खुद किसी और लड़के से प्यार करती है। जिस लड़के से वो प्यार करती है वो लड़का कहाँ है मुझे नहीं मालूम, और ना ही मैंने इनसे पूछा। तो बेवकूफ़ पूछ लेती ना, ताकि हम इसके बॉयफ्रेंड को ढूंढते और फिर इन दोनों की शादी हो जाती। यूँ तुम्हारा भाई सिर्फ मेरा हो जाएगा। हाँ वैसे क्या है तो तुम ठीक रही, लेकिन अगर भाई वाकई से मोहब्बत करते हुए तो अगर इन्हें वाकई से मोहब्बत हुई तो इसने किसी और लड़के से शादी कर ली तो फिर 4 दिन का शौक बुलाकर वो मुझसे शादी के लिए तैयार ही हो जाएगा। हे सो फनी, इसने मुंह चढ़ाकर हिस्सा उठाने वाले अंदाज में कहा, अच्छा बताओ तुम पूछोगे ना इससे किसके बॉयफ्रेंड के बारे में? थैंक्स। वो मुस्कुराई।
टाइगर एहसन का पता चल गया। डार्लिंग ने आकर बताया तो ऑफिस की खिड़की से बर्लिन का शहर का नज़ारा करते इसके लबों पर हल्की से मुस्कुराहट उभरी। गुड, तो फिर खान के साथ जाओ और अगले एक घंटे के अंदर अंदर वो यहाँ मौजूद होना चाहिए। ठीक है। कुछ पल गुजरे, इसने फिर से गर्दन घुमाकर अपने पुश्त पर खड़ी डार्लिंग को देखा जो भी वही मौजूद थी। कुछ कहना चाहती है वो अंदाज कहो। इसने कदम बढ़ाकर कुछ फासला मजीद टाइगर बिल्कुल इसके रूब रहा है। टाइगर कर मेरे लिए एक रिश्ता आया था, लड़का काफ़ी अच्छा। घर वालों ने कहा कि मैं हाँ कर दूँ, लेकिन आप तो जानते हैं कि मैं आपसे इसकी बात मुकम्मल करने से पहले भी अपने हाथ की उंगली बुलंद करते हुए से वहीं चुप करवा गया। ये जानते हुए भी कि मुझे एक ही बात को बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता, तुम फिर भी मुझसे ये एक्सेप्ट कर रही हो कि मैं अपनी स्टेटमेंट बदलूँ। कितनी बार कह चुका हूँ मुझे तुमने कोई इंटरेस्टेड नहीं है। डार्लिंग, हम एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं और एक काम के अलावा मैंने कभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा। अपने लफ्ज़ों का ठहराव पैदा करते हुए वो हर बार की तरह भरपूर संजीदगी और तल्ख लहजे में बोला, अगर करती नहीं हो तो कर लें प्लीज़, एक बार अच्छे से सोच लें। और टाइगर बोलने से पहले सोच कर बोलते हैं, और तुम इस रिश्ते को कबूल कर लो तो अच्छा है, मेरे इंतजार में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। और तुम जानती हो कि डार्लिंग को टाइगर सिर्फ अपने मकसद के लिए जीता है। प्यार, यार, मोहब्बत, ये सब लफ्ज़ मेरे लिए नहीं बने। प्लीज़ टाइगर, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, आपकी खातिर कुछ भी करने को। तो जब मेरे दिल में कोई और होगा तो मैं ज़बान से किसी और को कैसे कबूल कर सकती हूँ। इसलिए बार नैनों में पानी भरा था, तो तुम खुद किसी को कबूल करो या मैं करूँ, वो बेतासर हुए इश्तियाल से करता। टाइगर में इससे पहले को अपने लफ्ज़ों को मजीद बोलने के लिए ज़बान खोल दे, इसने एक तरफ मेज़ पर पड़ी पिस्तौल उठाई से लौट कर किसकी सर पर तान गया। तुम शायद भूल रही हो कि तुम किसके सामने खड़ी अपनी नाकाम मोहब्बत की भीख मांग रही हो। अगर एक लफ्ज़ भी मजीद बोला तो अगले ही पल तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। एंड यू नो डार्लिंग, जो मैं करता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। इसकी निगाहों में एक आग जैसी तपश थी जिससे आंखों सुर्ख हो चुके थे। इसे एक पल में इंतहा का गुस्सा आता था और इस गुस्से का एहसास इसकी निगाहों में अक्कासी करता था। डार्लिंग के बेबसी के एहसास के ज़रिए से आंखों से आंसू निकल आया। बोला भैंस कर अपने दिल को बिखरता महसूस करने लगी। अपने नाम आलूदा नैनों को उंगलियों के पोरों से साफ करते हुए खामोशी से चली गई। ये लड़की किसी दिन मर गई मेरे हाथों से। इसने पिस्तौल को वापस मेज़ पर रख कर और फिर से खिड़की से झांक कर बर्लिन का नज़ारा करने लगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।